Now our next question is question 2. Question is find a quadratic polynomial each with a given number as the sum and product of its zeros respectively. देखो ध्यान से, पहले तो आप प्रीवियस क्लास में अगर आप चाहे तो हमने डिस्कस किया था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो ये इक्वेशन लिखनी है. इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपके पास वैल्यू ऑफ a, b और c होनी चाहिए. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है. यहाँ पर गिवन है आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये जो है आपका ये सम ऑफ जीरोस है. कैन आई से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो बाय फॉर्मूला ये बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. गुड. और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है आपका? सी बाय. ये भी क्लियर हो गया? ठीक है. तो आप इसको ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय. तो ये आपका किसके इक्वल है? 1/4. तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. और देखो अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू सी बाय. ये कितना है आपका? -1. तो मैं इसको लिखूंगा -1/1. मैं इसको क्या लिखूंगा? -1/1. एंड इट इज इक्वल टू सी बाय. तो पहले तो आप ये देखो कि वैल्यू ऑफ ए आपकी सेम होनी चाहिए. यहाँ पर ए 4 है, यहाँ पर ए क्या है आपका? 1. अब छोटे से बड़े में जाना है. छोटे से बड़े में यानी कि 1 को आपको क्या बनाना है? 4 बनाना है. 1 को आपको क्या बनाना है? 4. तो कैसे बनाओगे? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर. ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होगा? आप इधर पहला स्टेप क्या होगा आपका कि वैल्यू ऑफ ए जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए? सेम. अगर सेम है फिर तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो. अगर वो सेम नहीं है तो पहले आप उसको सेम करो. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब वैल्यू ऑफ ए आपने सेम कर दी. यहाँ पर 4 था तो आपने इसको 1 को क्या बना दिया? 4 बना दिया. अब देखो कैन आई से दैट, अब कंपैरिजन करो तो ए की वैल्यू क्या होगी? 4. बी माइनस बी अगर आपका 1 के इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या होगी? -1. तो बी आपका -1 हो गया. और सी की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू -1 क्या होगी? है माइनस. सी की वैल्यू क्या होगी? -4. पहले बताओ क्लियर हो गया? ठीक है. तो जैसे आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. इज क्या इक्वेशन थी आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू a क्या है? 4. तो आप लिखोगे 4x². b आपका क्या है? -1. तो -x. और c आपका क्या है? -4. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. पूछना किसी को कुछ? चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. ये आपका नेक्स्ट पार्ट. अब ये आपका क्या है? सम ऑफ जीरोस. फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस गिवन है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो इसको हम ले लेते हैं अल्फा बीटा. आप लिखोगे हेयर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a. तो -b/a यहाँ पर क्या हो गया आपका? √2 अपॉन में 1 लिख सकता हूँ. ठीक है. अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/3. ये किसके इक्वल होता है? c बाय. अब कंपैरिजन करो. यहाँ ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 3. और यहाँ ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 1. मैंने क्या कहा? छोटी से बड़ी वैल्यू पे जाना है. तो 1 को 3 कैसे बनाओगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई. तो आपने न्यूमरेटर को भी 3 से कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 3 से कर दिया. तो व्हाट वी विल हैव? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 3√2/3. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3√2/3. और ये किसके इक्वल हो गया? -b/a. अब मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 3. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? देखो 3√2 इज इक्वल टू -b. मुझे b की वैल्यू चाहिए सिर्फ. तो माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? दैट इज -3√2. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 1. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है आंसर? ठीक है. जैसे आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू व्हाट? 3x²
-3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। ये क्या है आपका 0, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा। तो आप लिखोगे हेयर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हेयर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू वर्ड 0, जिसको आप लिखोगे 0/1। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0/1 एंड विच इज इक्वल टू -b/। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 एंड इट इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ देखो क्या ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है सेम आ रही है, ए आपका 1 है, ए आपका 1 है। अगर वो सेम है फिर तो आपके लिए इजी, डायरेक्टली आप इक्वेट करोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 0, सी की वैल्यू क्या होगी √5। तो आप क्या कहोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c एंड इट इज इक्वल टू a दैट इज x² b 0x। पहले लिखना चाहो तो एक बार लिख के दिखा दो, और c क्या हो जाएगा √5, c क्या हो जाएगा √5। फाइनली इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू x² प्लस √। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये भी क्या है आपका 1। तो कैन आई से दैट ये आपका सम ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इज इट क्लियर? और ये क्या है आपका अल्फा बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रोसीड करोगे, हेयर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो जीरोस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिक फॉर्म में क्या होता है अल्फा और बीटा होता है, हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। दैट इज का मतलब आई डॉट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू -b/, इट इज इक्वल टू -b। फिर क्या है आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल है आपका 1 दैट इज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा 1/1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू c/। तो पहली प्रायोरिटी क्या आपकी मीट कर रही है कि वैल्यू पे आपकी सेम आ रही है, यस वो आपकी सेम है, वो आपकी सेम आ रही है। व्हाट वी विल डू नाउ, डायरेक्टली आप कंपैरिजन करोगे। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो कैन आई से दैट a विल बी इक्वल टू 1, b आपको b की वैल्यू चाहिए पर यहाँ -b है तो b क्या होगा -1। जीविका स्टॉप राइटिंग। और c क्या होगा आपका 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिस्ट डायरेक्टली लिखूं समझ में आ रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिस्ट तो क्या हो जाएगा ax² x² बिकॉज 1 तो कभी लिखते नहीं कोफिशिएंट में, प्लस bx तो -x प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप पार्ट फिफ्थ में। पार्ट फिफ्थ क्या है आपका, देखो सम ऑफ जीरोस क्या है आपके -1/4। तो क्या कैन आई से दैट हियर अल्फा प्लस बीटा is equal to -1/4 which is equal to what -b/a and alpha beta is equal to 1/4 which is equal to c/। अब जब आप कंपैरिजन करोगे तो what will be the value of a that is 4। देखो -b जो है आपका वो किसके इक्वल है -1, तो b will be equal to what 1। कैन आई से दैट b is equal to 1 और c की वैल्यू क्या होगी c is equal to 1। तो आपके पास ए भी है और बी भी है और सी भी है, क्या कहोगे आप देयरफॉर रिक्वायर्ड, प्रॉपर वे में एग्जाम में कैसे करना जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड देन पार्ट 6 यहाँ भी देखो क्या होगा, ये क्या होगा आपका सम ऑफ जीरोस, ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/1 विच इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज 1/1 विच इज इक्वल टू c/a। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए आपकी क्या है, वन। वैल्यू ऑफ ए क्या है आपकी वन, इट इम्प्लाइज व्हाट, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या कहोगे आप, x² -4x प्लस। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.2 हैज बीन कंप्लीटेड। इसके साथ आपका एक्चुअली चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। जो आपका न्यू सेशन है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका ओल्ड टेक्स्ट बुक होगी तो अगर आप उसमें देखोगे उसमें आपको एक्सरसाइज 2.3 भी मिलेगी और एक ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 भी मिलेगी। लेकिन फॉर योर न्यू सिलेबस जो आपका करंट सेशन है, इसमें आपका 2.3 और 2.4 ओल्ड बुक के हिसाब से डिलीट हो जाएगी। और अगर किसी के पास न्यू टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देखोगे तो उसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2। तो मैं कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ इस चैप्टर के आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल 2, that is find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 10। आपको इसका जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे, here x² plus 7x plus 10, ये आपकी गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब मिडिल स्प्लिटिंग करो, उसका कोफिशिएंट क्या है, 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 7 आ जाए। कैन आई से दैट 2 और 5। मैंने कहा था प्लस और माइनस करके तो ये सेंट्रल टर्म आनी चाहिए। तो आपको पता 2 + 5 करूंगा तो 7 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो आपका आप ही रहा है 2 × 5 क्या होगा, 10 के इक्वल आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो कैन आई राइट इट एज x², 7x को आप क्या लिखोगे, 2x + 5x + 10। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2 फ्रॉम वेयर 5, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2। तो बेसिकली ये क्या हो गया, x + 2 और x + 1, ये क्लियर हो गया। अब पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड द जीरोस, 2 फाइंड जीरोस। तो आप क्या लिखोगे, 2 फाइंड जीरोस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जीरोस कैसे फाइंड करोगे, ये जो भी आपके फैक्टर्स है उसको इक्वल टू जीरो करके। तो x + 2 को अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। और अगर x + 5 को मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ, x + 5 इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ तब x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -5। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। तो अगर ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -2, बीटा की वैल्यू क्या होगी, -5। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपकी गिवन इक्वेशन क्या है, x² + 7x + 10। नाउ गिवन इक्वेशन इज x² + 7x + 10, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो कैन आई से दैट a = 1। x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ क्या है 7, तो b = 7। और जो कांस्टेंट है आपका वो क्या हो गया 10। जो कांस्टेंट है वो आपका क्या हो गया 10। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा। तो आपका अल्फा क्या है, देखो -2, और आपका बीटा क्या है, -5। -5 + -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/, इट शुड बी इक्वल टू -b/, एंड -b/, ये किसके इक्वल होगा, माइनस b। इन प्लेस ऑफ b वी विल राइट 7, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 1। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, -b। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज अल्फा + बीटा, जो मेरा सम ऑफ जीरोस है,
इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो। दूसरा रिलेशन क्या वेरीफाई होना चाहिए कि जो इनका प्रोडक्ट है वो सी बाय ए के इक्वल होना चाहिए। जो इनका प्रोडक्ट है शुड बी इक्वल टू सी बाय ए, राइट। नाउ अल्फा बीटा, अल्फा आपका क्या है -2, बीटा आपका क्या है -5, इसके इक्वल आ रहा है 10। इसको आप ले सकते हो 10/1, इसको आप क्या ले सकते हो 10/1, ठीक है। एंड सी बाय एंड सी बाय, अब सी देखो आपका क्या है, सी आपका क्या है 10 और ए आपका क्या है 1, मैं इसको ले सकता हूँ 10/1। इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज जो आपका अल्फा बीटा है ये किसके इक्वल आ रहा है सी बाय ए के, हेंस वेरी, हेंस वेरीफाई। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट क्या था, आपको जीरो फाइंड करने थे तो आपने मेथड ऑफ स्प्लिटिंग से इसके जीरो फाइंड। फिर क्या था वेरीफाई, वेरीफाई करने का क्या भी होता है कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी ए बाय ए के इक्वल आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो साइड शुड बी इक्वल टू सी बाय। क्वेश्चन हुआ क्लियर कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो भैया ये देखो आपको क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और ऐसा सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एक्स स्क्वायर -3 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर, ये कहानी क्लियर। अब ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी ए माइनस बी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर। तो ए प्लस बी मैं लिखूं एक्स प्लस √3, ए माइनस बी मैं लिखूं एक्स -√3, ये कहानी क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है टू फाइंड, फर्स्ट स्टेप क्या होता है टू फाइंड जीरोस। तो अगर मैं x प्लस √3 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या -√3, और अगर मैं x -√3 को जीरो के इक्वल रखता हूं देन x विल बी इक्वल टू √3। ये क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। तो फर्स्ट वाले को जीरो ले लेते हैं विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -√3। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप किसी को भी अल्फा और बीटा ले सकते, और बीटा क्या हो गया आपका √3, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और आइडियली जो होता है आपको फर्स्ट वाले को ही अल्फा और बीटा इस तरह से एक ऑर्डर में लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब जो आपकी इक्वेशन थी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन वो क्या है आपकी एक्स स्क्वायर -3, इसको क्या ले लोगे फर्स्ट इक्वेशन, कंपेयरिंग, अब जिससे पूछूंगा वो जवाब दे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 पे किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ पर भी थोड़ा इसको प्रॉपर वे में ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए ना, अगर नहीं गिवन है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 0 × x, और सी आपका क्या माइनस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसका कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए क्या हो जाएगा आपका 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी क्या हो जाएगा आपका 0, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -। इसमें कोई डाउट है तो बच्चों क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे आपके पास ये सारी वैल्यूएशंस आ गई, आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, क्या आया था √3 -√3 प्लस √3 -√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 0, तो मैं लिखूं 0/1, ठीक है। एंड बी बाय ए, बी बाय ए क्या हो जाएगा, देखो बी आपका क्या है 0, 0/एनीथिंग 0 ही तो होगा, तो ये भी 0/1, आप इसको भी 0 कहोगे ये भी 0 है, दैट इज जो आपका अल्फा प्लस बीटा है ये किसके इक्वल आ रहा है -b/, क्योंकि -0 0 ही होता है -b। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप क्या फाइंड करोगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो -√3 इंटू क्या हो जाएगा √3, इट विल बी इक्वल टू -3/1, एंड सी क्या है आपका -3, और ये क्या है आपका 1, दैट इज
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, हेंस वेरीफाइड। बोलो भाई क्लियर हुआ? जो न्यू स्टूडेंट आए हैं आज उनको क्लियर हो गया? ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनसीईआरटी चैप्टर। ठीक है, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारा जो एनसीईआरटी चैप्टर है, एनसीईआरटी से ये हमारा चैप्टर पैक हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? तो भाई है क्वेश्चन हो, चलो ठीक है, मुझे अभी देख ले। तो एग्जाम्पल 4 क्या है आपका? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये सम ऑफ जीरोस क्या है आपका? माइनस, तो ये क्या हो गया आपका? अल्फा प्लस बीटा। और 2 क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका क्या हो गया? अल्फा। ये क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल से दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, जिसको आप लिखोगे -3/, एंड इट इज इक्वल टू -b/, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 2, और ये किसके इक्वल होता है? c/। तो क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? वैल्यू ऑफ ए देखो आप सेम आ रही है, तो कैन आई से दैट हियर a इज इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट b? नो, आपका जो माइनस बी है वो किसके इक्वल है? -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b किसके इक्वल हो जाएगा? 3। b आपका क्या हो गया? b आपका क्या हो गया? 3। और c आपका क्या हो जाएगा? 2। c आपका क्या हो जाएगा? 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू a आपका क्या है? 1, तो ये हो जाएगा x। व्हाट अबाउट b? 3x प्लस c, किसका डी का है? ये लास्ट एग्जांपल है, तो पक्का है? ठीक है, एग्जांपल 5 के आपका वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कोई इसमें तो कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक करके x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि आपकी px की वैल्यू क्या है? आपका px की वैल्यू क्या है? 3x³ -5x² -11x माइनस। अब पहले आप 3 पुट करो, तो क्या हो जाएगा? पुट x इक्वल टू 3। तो जब आप x की जगह 3 पुट करोगे, कैन आई से दैट p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3⁻³ -5 3⁻², -11 इंटू 3 माइनस, फटाफट बताते जाना। 3⁻³ कितना होगा? 27, और 27 3 जा 81, तो ये हो गया 80। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33, और ये हो गया -3। देखो 45 33 और 3, 5 और 3 8 और 3 क्या होगा? 11 होगा, 5 और 3 8, तो कहने से दैट 81 -81, ये तो 0 आ रहा है 0। ठीक है, अब आप x की जगह क्या पुट करो? माइनस, पुट x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? देखो p ऑफ -3 -1⁻³ -5 -1⁻², -11 -1 और -1 की पावर 3 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। ये हो गया 1 इंटू -5, -5 माइनस माइनस क्या हो गया? +11 और -3। चेक करो क्या ये 0 आ रहा है? ये भी 0 आ रहा है। -11 +11 ये भी 0 आ रहा है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा भी मैं यही कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ यही आ जाए, पर x इक्वल टू -3 है। नहीं भैया नीचे ही करना। थर्ड 0 x इक्वल टू -3, अब क्या लिखोगे? पुट x इक्वल टू -1, माइनस है कि प्लस है? माइनस है। अब x की जगह -1/3 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर x³ है, तो क्या हो जाएगा? -1/3⁻³ -5, फिर ये क्या हो जाएगा? -1/3⁻², -11, ये क्या हो जाएगा? -1/3, और ये क्या हो जाएगा? -6। अब जी फटाफट बताओ ये क्या हो जाएगा? 3 -1 की पावर 3 क्या होगा? -1, 3⁻³ 27। इज इट क्लियर? -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। गुड, माइनस माइनस +11/3, और ये हो गया -3/1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे एलसीएम लेना हो तो क्या आएगा? 27
या फिर एक काम करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 कर दो। क्या कर दो? 9। तो आएगा 9 एलसीएम। अब 9 से 9 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? -1। 9 से 9 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? -5। टी के टेबल में 9 किस पर आता है? 3 पर। 11 3 जा 33। और 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -27। क्या हो जाएगा? -27। ये क्लियर हो गया? अब देखो 27 और -5 -27, -27 -33। तो ये हो गया -33 + 33/9। ये भी आ गया 0। इसका मतलब ये तीनों इसके 0 है। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। अब इसके जो जीरोस होते हैं, 3 जीरो होंगे क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। उनको हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो पहला रिलेशन तो होगा अल्फा + बीटा + गामा, विच इज इक्वल टू -b/, जो वहां पर था। तीसरा होता है सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम मींस अल्फा के साथ बीटा फिर सम, बीटा के साथ गामा फिर सम, गामा के साथ सम ऑफ जीरो, सम कर रहे हो ना, लेकिन एक साथ क्या है? टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम। ये इक्वल होता है आपका c/a। और तीसरा, इसमें 3 रिलेशन बनते हैं। क्वालिटी में डिग्री 2 तो रिलेशन 2, ऐसे याद रखो। इसमें 3 रिलेशन बनते हैं। तीसरा क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये इक्वल होता है -d/। अब देखो ये आगे जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या है? 3x³ - 5x² - 11x - 3। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आपकी गिवन रिलेशन, दिस इज योर गिवन इक्वेशन, राइट? ये आपकी गिवन इक्वेशन है। इसको मैं क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। इसको आप कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी? 3। गुड। b की वैल्यू क्या होगी? -5। c की वैल्यू क्या होगी? और d की वैल्यू क्या होगी? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब जो भी आपको आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, आप इससे एग्री करते हो कि ये तीनों आपके जीरोस हैं? या भी आपने चेक करके देखा है ना ये तीनों जीरोस? तो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं जीरोस को भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। दीज आर द जीरोस जो आपको इनका रिलेशन इन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो इसको हम ले लेते हैं अल्फा, इसको क्या ले लेते हैं? बीटा, इसको ले लेते हैं गामा। अब सबसे पहले क्या करोगे? अल्फा + बीटा + गामा। तो अल्फा क्या है आपका? 3। बीटा क्या है आपका? -1। और गामा क्या है? -1/3। अब फटाफट बताओ एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। 3 3 जा, ये क्या होगा? -3 होगा। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा? 9 - 4 5/3। तो ये आ गया 5/3। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? राघव आप बताओ, किसके इक्वल आना चाहिए? वंश तो -b/, तो चेक करो क्या है? -b/a के इक्वल आ रहा है? -b/a। तो -b देखो, -b क्या है आपका? -5। और ये आपका क्या है? 3। तो आ रहा है 5/3। तो ये तो हो गया वेरीफाई। दैट इज अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू 5/3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ऐसा? ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट क्या था? अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा। अल्फा बीटा देखो 3 × -1, समझ में आ रहा है? प्लस बीटा गामा क्या है? -1 × प्लस गामा अल्फा क्या है? -1/3 × 3। फटाफट बताओ जी क्या वैल्यूएशन आएगी? आप कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से? तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 × -1 -3। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1/3। ये हो जाएगा -1/1। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 3। 3 3 जा 9। 3 से 3 कैंसिल तो 1। और ये हो जाएगा -3। अब मुझे बताओ -9 -3 -12, -12 + 1 कितना होगा? -11/3। ये क्लियर है? इसके इक्वल आना चाहिए c/a। चेक करो c/a क्या है आपका? c कितना है हमारा? c -11 और a कितना है? 3 आ रहा है। -11/3 तो c/a भी -11/3 आ रहा है आपका। दैट इज अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये भी क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्या निकालना भैया? अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना हमारा? 3।
-1 और -1/3, तो ये हो गया 3, ये -1 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1। तो किसके इक्वल आना चाहिए, -d/, तो -d/, चेक करते क्या वो 1 आ रहा है हमारा। तो d देखो क्या है आपका, d आपका -3 है और ये आपका 3 है, ठीक है। और आपको फाइंड करना -d/, तो d की जगह -3 और ये 3 आ गया आपका 3/3, विच इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये सारे रिलेशन आपके क्या हो गए, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। कोई डाउट है तो बताओ मुझे, क्लियर है। और यहाँ के अब आपका चैप्टर खत्म, अब ये टेस्ट की तैयारी शुरू करो। टेस्ट कब होगा वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अभी मत कहना साहब सेशन शुरू होती है टेस्ट आ गया, ठीक है।